हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्लास्टिक मनी के बारे में समझते हैं जिसमें एटीएम आता है। एटीएम को बेसिकली क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में डिवाइड करते हैं। इनमें क्या अंतर होता है और एटीएम पर देखते होंगे वीज़ा, मास्टर कार्ड या रुपए लिखा होता है। इनमें से कौन सा बेटर होता है और भारत सरकार ने आरबीआई ने किस नियम के तहत मास्टर कार्ड को नए कार्ड इश्यू करने पर बैन लगा दिया है। देखिए, एटीएम जो होता है इसका पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसकी खोज 1967 में इंग्लैंड में की गई थी, लेकिन खोजकर्ता का नाम था जॉन शैफर्ड बैरन। इनका जन्म 1925 में भारत के मेघालय में राज्य के शिलोंग में हुआ था। इसका मतलब ये भारतीय थे। आज आज एटीएम का बहुत अधिक यूज़ होता है। अब इस एटीएम कार्ड में दो टाइप के बेसिकली कार्ड्स देखने को मिलते हैं। पहला है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है? देखिए, ये हमारे पैसा खुद के बैंक में जमा पैसे को निकालने का एक रास्ता होता है। कार्ड और किसी भी टाइप की एटीएम में तो पैसा नहीं होता है, हमारे अकाउंट में रहता है। अकाउंट में ख़त्म तो एटीएम किसी काम का नहीं रहता है। पहले ज़माने में क्या था कि पैसा निकालने के लिए हमें बैंक में जाना पड़ता था। वहाँ विथड्रॉवल फॉर्म भर के देंगे तो बैंक देगा, या हम चेक साइन करके देंगे किसी भी बैंक में तो हमें पैसा दे देता था। इस सिस्टम की एक अच्छाई थी कि यह सिक्योर रहता था, हैक वगैरह नहीं होता था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खराबी थी कि ये तभी काम करेगा जब बैंक खुला रहता था और इसमें प्रोसीड करने में काफ़ी लंबा टाइम लगता था। चेक से तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाता था, और संडे के दिन ऑफिशियली बैंक बंद रहते हैं। छुट्टियों के दिन, त्योहार के दिन, रात के टाइम पे तो हम इससे 24 घंटे पैसा नहीं निकाल सकते थे। इसी के लिए एटीएम काम आया। एटीएम के लिए क्या है कि हमें बैंक में नहीं जाना पड़ेगा। अब एक बैंक को सेटअप करने में काफ़ी खर्च आते हैं। उसकी बिल्डिंग, उसका पावर बैकअप, उसका स्टाफ, मैनेजमेंट, काफ़ी खर्च आता है। जबकि एटीएम बैठाने में कुछ नहीं जाता है। एक ब्रांच जितने में बैठ जाता है उतने में 50 एटीएम लग जाएगा और पैसा सेम निकलेगा जितना बैंक देगा वहाँ पे। तो इससे काफ़ी अच्छा सिस्टम काम करने लगा। यहाँ पर बैंक जो हमें एटीएम कार्ड देती है उस पर डेबिट कार्ड लिखती है, तो डेबिट कार्ड हमारे पैसे निकालने का एक बहुत सुपरफास्ट माध्यम हो गया। इससे हम दिन रात पैसे निकाल सकते हैं। 24 घंटे और 7 दिन, 365 दिन हम इससे पैसे निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो गया। इसमें भी हम उतना ही पैसा निकाल सकते हैं जितना हमारे अकाउंट में है। हमारे अकाउंट में अगर 2 लाख रुपए हैं, अगर हम सोचेंगे 2.5 लाख रुपए निकालेंगे तो यह वह नहीं निकल सकता है, क्योंकि यह केवल हमारे अकाउंट से पैसे निकालने का एक रास्ता है। इसलिए हम देखते हैं कि जब भी हम एक बैंक में खाता खुलवाते हैं तो हमें एटीएम कार्ड दिखता है और उस पर डेबिट ही लिखा रहता है। वह क्रेडिट कार्ड हमें नहीं देता है। क्रेडिट कार्ड लेने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं, उसे फुलफिल करेंगे तभी मिलता है। डेबिट कार्ड ज़्यादा सिक्योर माना जाता है क्रेडिट कार्ड की तुलना में, क्योंकि डेबिट कार्ड पर हम देखते हैं कई सिक्योरिटी होती है। 16 अक्षर का पहले इसका एटीएम कार्ड नंबर होता है, फिर उस पर एक्सपायरी डेट ये पता होना चाहिए, पीछे उसका कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू यानी सीवीवी नंबर, स्टिकर साट कर उस पर 3 अक्षर लिखा रहता है। ये सिक्योरिटी लेवल जो होते हैं उतने मजबूत नहीं होते हैं, क्योंकि अगर हमारा एटीएम कार्ड सड़क पर गिर गया तो उसको जिसको मिलेगा उसको ये तीनों सिक्योरिटी तो पता ही चल जाएगा। एटीएम नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर। लेकिन जब वो पैसा निकालने जाएगा तो उसको पिन की ज़रूरत होगी, जो हमें मेमोराइज करके रखना पड़ता है, याद करके, जो हमें ही पता है। पिन जब तक नहीं डालेंगे पैसा नहीं निकलेगा। इंडिया में लोग पैसा निकालने के बाद जो कैंसिल बटन दबाते हैं उसको 10 बार दबाते हैं संतुष्टि के लिए कि चलो अब कोई नहीं निकाल सकता है। लेकिन एटीएम मशीन केवल एक ही बार काम करती है। एक पासवर्ड डालें तो आप ही एक का एटीएम क्यों ना हो, दोबारा हम फिर पैसे निकालेंगे तो पासवर्ड मांगेगा ही। इसके लिए कोई डरने की बात नहीं होती है।
मान के चलिए वो इंसान को एटीएम मिल गया आपका, अब वो सोचता है पिन को चेंज करके कर दे, फॉरगॉट पिन करके वह चेंज करना चाहेगा। तो फिर उसके लिए भी रास्ता है कि जो हम अपने बैंक में मोबाइल नंबर दिए होंगे, उसी मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी आएगा, जो 10 मिनट में एक्सपायर हो जाता है। सिंगल टाइम के लिए होता है, सिंगल टाइम के लिए होता है। तो इसमें काफ़ी सिक्योरिटी होती है। विदाउट हमारे परमिशन इसे नहीं ले ले सकता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में सिक्योरिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। अब हम क्रेडिट कार्ड को समझते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या चीज़ है? पहले के ज़माने में हमें लोन लेने के लिए अपने रिश्तेदार या फिर ऊंचे दाम पर जो ब्याज पर देते हैं लोग, महीने का 5%, 10% वहाँ से लेना होता है, जबकि बैंक काफ़ी सस्ता लोन देती है। अब आपने गांव में लें अब आप गांव में लेंगे 5% हर महीने ले लेगा, साल भर में साल भर में 60% ले लेगा, और बैंक में जाएंगे तो 10 से 12% वो साल भर का ले लेगी। तो बैंक का लोन काफ़ी सस्ता होता है, लेकिन लेने में बहुत झमेला होता है। 15 से 20 दिन लग जाएगा। अब हमें 50,000 रुपये की ज़रूरत है, एक हफ्ते में हमें ज़रूरत है, तो हमें एक हफ्ते बैंक में मैनेजर का चक्कर काटने में लग जाएगा। फिर वो कहेगा इसके बदले में सिक्योरिटी रखो, गहना रखो, या फिर मान के चलिए ज़मीन, गाड़ी आदि, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। 15-20 दिन लगा देता है, और उसके बाद घूस घूस देना पड़ता है। तो इन्हीं सबको सुलझाने के लिए एक ऐसा फास्ट फार्मूला निकाला गया कि जल्दी से हमें लोन मिल जाए या कर्ज। तो जल्दी से लोन देने वाले कार्ड को कहते हैं क्रेडिट कार्ड। इसमें हमारा पैसा नहीं है, याद रखिएगा, ये पैसा लौटाना पड़ता है। तो जो बैंक से जाकर मांगते थे, अब वो क्रेडिट कार्ड में मिल जाएगा। तो ये क्रेडिट कार्ड सबको नहीं मिलता है। जिस ग्राहक पर बैंक को भरोसा होता है कि ये उनका पैसा लौटा देगा, उसे ही बैंक क्रेडिट कार्ड देती है। अब वो उस क्रेडिट कार्ड से जब चाहे रात दिन 24 घंटा जब चाहे वो लोन निकाल सकता है। लेकिन इसमें भी लोन की लिमिट होती है। शुरुआत में कम लिमिट दिया जाता है, 25,000 रुपये का। धीरे धीरे उसे 50,000 रुपये का, 1 लाख रुपये का, 2 लाख रुपये, ऐसे करते करते 3 लाख रुपये तक के लिमिट को हमारे क्रेडिट कार्ड में दे दिया जाता है। तो हम बिना बैंक में गए, बिना अपने रिश्तेदार से मांगे, बिना किसी को ब्याज दिए हुए, हम जल्दी से पैसा निकाल सकते हैं क्रेडिट कार्ड की मदद से। और 30 से 40 दिन तक हमें इस पर एक भी रुपया ब्याज नहीं देना पड़ता है। अब ये डिपेंड करता है अलग अलग बैंक्स के रूल पर कि वो 30 दिन दे रही है या 40 दिन। पैसे के अमाउंट पर भी डिपेंड करता है कि ज़्यादा पैसा है या कम पैसा है। बट ओवरऑल 30-40 दिन रहता है। ये बहुत अच्छा बात है। अब मान लीजिए हमें 50,000 रुपये की इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी, बैंक से लोन लेने पाएंगे, ये सोचा ये सोचा ब्याज लेगा हमको। अपने रिश्तेदार से मांगेंगे तो एहसान थोप देगा हमको। साहूकार से मांगेंगे तो 5% का ब्याज मांग देगा। उससे अच्छा अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो जल्दी से हम निकाल लेंगे। मान के चलिए कि किसी को हॉस्पिटल में दिखाना था, 50,000 रुपये की ज़रूरत थी हमको इमरजेंसी इलाज के लिए। डॉक्टर साहब को उसी क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट कर देंगे, 40 दिन बाद हम बैंक को दे देंगे। बैंक भी हमसे ब्याज नहीं लेगी। तो ये काफ़ी अच्छा होता है क्रेडिट कार्ड में। अब क्रेडिट कार्ड की भी कुछ अच्छाइयाँ तथा बुराइयाँ होती हैं। ये हमें जानबूझकर दिया जाता है हमारी आदत को बिगाड़ने के लिए। अब इसकी कुछ अच्छाइयाँ समझते हैं। क्रेडिट कार्ड में हमें कैशबैक अक्सर मिल जाते हैं, ऑफ़र। अगर हम 100 रुपये का सामान खरीदते हैं तो हमें 10 रुपये कैशबैक मिल जाता है। तो डेबिट कार्ड की तुलना में क्रेडिट कार्ड पर ज़्यादा ऑफ़र मिलते हैं। इसके साथ ही इस पर कुछ रिवार्ड्स पॉइंट्स मिलते हैं। अक्सर ऐसे ऑफ़र आता है कि अगर हमें क्रेडिट कार्ड पर 100 पॉइंट्स हैं तो ये सामान हम खरीद कर ले जा सकते हैं। तो पैसे नहीं, उसे उसे पॉइंट्स चाहिए। अब ये पॉइंट्स कैसे आते हैं? तो पॉइंट्स को अर्न किया जाता है। जैसे हम जब भी क्रेडिट कार्ड से कुछ शॉपिंग करेंगे तो हमें 2-4 पॉइंट्स मिल जाएंगे। कभी जहाज़ का टिकट बुक करेंगे तो 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स कलेक्ट करके हमारे पास अगर 100 पॉइंट्स हो गए
तो हमें उस 100 पॉइंट्स को खरीदने के लिए पैसे नहीं देने पड़े। हम किसी और चीज़ को खरीदे थे, वो हमें ऑफ़र दिया था। जब हम ये कलेक्ट हो गया तो इसका यूज़ करके हम कोई और भी चीज़ भी ले सकते हैं। इसके साथ हमें कुछ बोनस कूपन भी मिल जाता है। साथ ही कभी फ़्लाइट टिकट या फिर कोई बुकिंग हम क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो वो ज़्यादा सस्ता होता है। डेबिट कार्ड से थोड़ा महंगा होता है। और फ्लिपकार्ट और अमेज़न में भी ऑफ़र आता है कि क्रेडिट कार्ड पर लेंगे तो 5,000 रुपये और छूट मिल जाएगा। डेबिट कार्ड में छूट नहीं मिलता है। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और बात करेंगे। धन्यवाद।